हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का MHT CET एंड स्टेट बोर्ड के लिए जो बेसिक सीरीज हम चालू कर रहे हैं महा टॉपर्स ऐप के ऊपर, उसके लेक्चर नंबर 3 में। आज हम यहाँ पर महा टॉपर्स के अंदर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो चैप्टर है अपना, दैट इज चैप्टर नंबर 3, उसका बेसिक लेक्चर हम देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके पहले अगर आपने 2 चैप्टर नहीं देखे तो आप महा टॉपर्स इस यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वहां से देखिए और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद जो मेन चैप्टर जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो बहुत आसान तरीके से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये गेम चेंजर हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के अंदर, और होगा ही होगा। सिमिलरली आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी चल रहा है, सबको अच्छे से फॉलो करो और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, वो मिस ना हो जाए। यहां पर अगर आप देखोगे तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सबसे पहले तो हम ये वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है। तो चैप्टर का जो नाम है उसका वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। इनहेरिटेंस मतलब क्या? इनहेरिटेंस मतलब होता है ट्रांसफर होना। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे ट्रांसफर होना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके फादर है, पेरेंट्स है, उन्होंने यहाँ पर 10 लाख रुपए कमाए, तो वो आगे चल के आपको मिलने वाले हैं, मतलब इनहेरिट होने वाले हैं आपके पास। तो जैसे पैसे इनहेरिट होंगे वैसे ही कैरेक्टर्स जो होते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स दिखते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स के अंदर बॉडी कलर है, कैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से वही कैरेक्टर्स आपके अंदर भी आने वाले हैं, मतलब सन या डॉटर के अंदर भी आने वाले हैं। तो इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस, ट्रांसफर होना। और वेरिएशन यानी क्या? वेरिएशन मतलब नाम में ही है चेंजेस। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके फादर है, ये आपकी मदर है, और दोनों को क्रॉस करके यानी कि दोनों से आप बने हो, यानी सन या फिर डॉटर, तो आपके अंदर क्या होगा? वेरिएशन होगा। वेरिएशन होगा, बराबर। वेरिएशन यानी क्या? कि आप फादर के जैसे भी नहीं, मदर के जैसे भी नहीं, बट दोनों के कैरेक्टर आपके अंदर है, तो एक नया टाइप का स्ट्रक्चर, एक कैरेक्टर वहां पे देखने को मिलेगा, उसे ही हम यहाँ पर वेरिएशन कहते हैं। तो आई थिंक दोनों भी वर्ड का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब एक एक बेसिक के अंदर एक एक चीज समझते हैं। ठीक है, अब पहला है कैरेक्टर। व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर में सिंपल में याद रखना है स्पेसिफिक फीचर। ठीक है, क्या? स्पेसिफिक फीचर मतलब फीचर क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म का कोई एक फीचर हो सकता है, उसे ही हम कैरेक्टर कहते हैं, बराबर। जैसे कि हमारे पास 2 प्लांट है, एक प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा है, दूसरी प्लांट की हाइट कम है, मतलब यहां पर एक कैरेक्टर है, वो कौन सा है? हाइट का कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर क्या है? एक फीचर है। जैसे आपका दोस्त, ठीक है, झूठ बोल रहा है, तो उसका झूठ बोलने का क्या है? कैरेक्टर है, यानी कि उसका क्या है? वो फीचर है। तो हमेशा याद रखना व्हाट इज कैरेक्टर। तो कैरेक्टर अगर आपको पूछा गया, या फिर बेसिक जो चीजें हैं जो चैप्टर 3 को समझने के लिए चाहिए, वो है आपका कैरेक्टर यानी फीचर। ठीक है, उसके बाद है ट्रेट। अब कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज ट्रेट? अब ऐसा कैरेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकता है, मतलब इनहेरिटेड कैरेक्टर, बराबर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फादर, आपके मदर के कलर जो है, बॉडी कलर, वो इनहेरिट हो सकता है। वो आपके अंदर वो ऐसा कलर, वैसे जीन्स वो कलर के आपके बॉडी के अंदर भी आ सकते हैं, मतलब वो एक ट्रेट है। बट आपके फादर झूठ बोलते हैं, बट आप नहीं बोलते, वो एक अलग है, मतलब वो ट्रेट नहीं है, वो इनहेरिटेबल नहीं है। वो कैरेक्टर हो सकता है बट वो ट्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पेरेंट झूठ बोल रहे हैं, यानी उनको आदत है झूठ बोलने की, तो आप भी बोलोगे ऐसा नहीं है। मतलब वो जो कैरेक्टर है वो आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं क्या? नहीं होते, इसलिए वो ट्रेट नहीं है। ट्रेट ऐसा कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। तीसरा जो है यहां पर समझना है आपको फैक्टर। क्या समझना है आपको? फैक्टर। सो व्हाट इज फैक्टर? तो फैक्टर में आपको समझना है ये हेरिडिटी का यूनिट है ना। अब हेरिडिटी यानी क्या? हेरिडिटी यानी कि ये ब्रांच है। ठीक है, ब्रांच किसकी? ब्रांच, ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, या फिर इसको ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बोलेंगे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर स्टडी की जाती है किसकी? स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की। यानी कि यहां पर अगर आप देखोगे हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं। हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन, मतलब इनहेरिटेंस को ही हम हेरिडिटी कह सकते हैं। और 2 चीजें हैं, एक है हेरिडिटी और वेरिएशन।
ये दोनों की पढ़ाई जिस ब्रांच में बायोलॉजी की जाती है उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। तो ये चीजें क्लियर कर लो। पहला, हेरिडिटी और वेरिएशन की पढ़ाई जिस ब्रांच में बायो की जाती है वो होता है जेनेटिक्स। और हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी मतलब नथिंग बट द इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी इज नथिंग बट द इनहेरिटेंस, ट्रांसफर होना, बराबर। मतलब ये जो चैप्टर का आपका नाम था पहला, इनहेरिटेंस, उसमें हेरिडिटी भी बोल सकते हैं। हेरिडिटी मींस नथिंग बट दी ट्रांसफर होना, जो कैरेक्टर्स है वो अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो फैक्टर क्या है? यूनिट है किसका? हेरिडिटी का। तो फैक्टर यूनिट है हेरिडिटी का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर का। देखो, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना मतलब इनहेरिटेंस, और कैरेक्टर वहां पे दिखने लगना मतलब एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, वो होता है फैक्टर। चलो, तो यहां पर आपने समझ लिया। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है जीन। जीन, व्हाट इज जीन? तो जीन जो होता है, हमेशा याद रखना, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो ये डीएनए है। तो डीएनए का एक छोटा सा अगर हमने टुकड़ा ले लिया, पार्ट ले लिया, तो उसे क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। देखो, हमारे बॉडी के अंदर जीन है, आपके पेरेंट्स के बॉडी के अंदर भी जीन है, और वो जीन क्या करते हैं? एक्सप्रेस होते हैं, अपने कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका जो कलर है वो यहाँ पर ब्लैक कलर है, ठीक है, या फिर यहाँ पर, वहां पर वैसे जीन्स आपके बॉडी के अंदर रहेंगे, उसीलिए वो जीन्स जो है वहां पे एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन का। जैसे फैक्टर की डेफिनेशन थी, वैसे ही ये भी डेफिनेशन है, बट फैक्टर आपको याद रखना है, ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। सो फैक्टर इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एंड जीन जो है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जीन आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद देखो, अलील्स या फिर अलीलोमॉर्फ्स, दो चीजें हैं, एक अलील्स एंड अलीलोमॉर्फ्स, मतलब जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म। तो जीन जो है वो डोमिनेंट हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को, टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म इज गिवन इन जीन एंड विच इज कॉल्ड एज अलील्स ऑफ ईच अदर। तो उसको अलील्स कहते हैं या फिर अलीलोमॉर्फ्स कहते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। व्हाट इज जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड व्हाट इज अलील्स? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। उसके बाद देखो, डोमिनेंट अलील। देखो, अलील में मैंने आपको बोला कि अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, कि डोमिनेंट, उसके बाद रेसेसिव, ठीक है। अब डोमिनेंट उसमें क्या, किस अलील को डोमिनेंट कहते हैं? तो ऐसा अलील जो खुद को दोनों भी स्टेट में, मतलब होमोजाइगस स्टेट और हेटेरोजाइगस स्टेट, दोनों में खुद को वो एक्सप्रेस करता है। अब होमोजाइगस स्टेट मतलब जब कैपिटल टी हो, एक जैसे अलील हो, तो वो होमोजाइगस स्टेट है। और यहाँ पर हेटेरोजाइगस, एक कैपिटल टी अलील, एक स्मॉल टी अलील, ये हेटेरोजाइगस स्टेट है। तो यहाँ पर जो प्लांट है वो क्या दिखता है? टॉल दिखता है, मतलब बड़े टी वाला जो असर है वो होता है, क्योंकि टॉल को हम बोलते हैं कैपिटल टी, इस अलील से उसको डिनोट करते हैं। और जो डॉर्फ है, छोटे हेड वाला प्लांट है, उसको हम कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दूसरा स्मॉल टी ऐसा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट की हाइट है वो बड़ी है, और यहाँ पर जो प्लांट की हाइट है वो छोटी है, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब अगर आप बात करो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप देखोगे तो बड़ा अगर हाइट का प्लांट रहा तो उसको टॉल कैपिटल टी अलील से डिनोट करेंगे। कम हाइट का अगर प्लांट रहा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी अलील है ये डोमिनेंट है, ये खुद को जो है वो इस होमोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस करता है, और इस हेटेरोजाइगस स्टेट में भी वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा करेक्शन करो, ये ऐसा नहीं, इधर अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों यहाँ पर टॉल रहेंगे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर दोनों के दोनों टॉल रहेंगे, और जो तीसरा है यहाँ पर डॉर्फ रहेगा ना, वो कौन रहेगा पता है? ओनली स्मॉल टी। तो यहाँ पर जो प्लांट है उसकी हाइट जो है वो कम रहेगी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इस कंडीशन में भी ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इसमें भी जो प्लांट है वो क्या दिखेगा? टॉल ही दिखेगा। मतलब जो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस स्टेट में खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो कौन सा अलील है? कैपिटल टी। सो कैपिटल टी जो है वो कौन सा है? डोमिनेंट अलील यहाँ पर हम घोषित कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, ये है आपका क्या? कैपिटल टी, ठीक है, जो डोमिनेंट है। और रिसेसिव कौन होता है फिर? रिसेसिव यानी क्या, कि ऐसा अलील, ये यहाँ पर देखो, ये हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस हो पा रहा है कि इसका डॉर्फनेस दिख रहा है कि इधर नहीं, तो जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है वो होता है आपका रिसेसिव, और वो है स्मॉल टी। ये हेटेरोजाइगस स्टेट में जो है खुद के एक्सप्रेशन को दिखा पा रहा है कि ये स्मॉल टी नहीं, सो दैट्स व्हाई स्मॉल टी जो रहेगा वो आपका रिसेसिव रहेगा,
अब डेफिनेशन भी उसकी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देख लो डेफिनेशन रेसेसिव की, ऐसा अलील जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है ओनली इन होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब कि ओनली इन स्मॉल टी, ठीक है। रिसेसिव अलील अगर वो होमोजाइगस स्टेट में ही खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, जब कैपिटल टी के साथ होगा तो वो अपने एक्सप्रेशन को दिखाई नहीं पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज रिसेसिव, बिकॉज दैट अलील ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस स्टेट, ठीक है, कंडीशन। उसके बाद देखो और आगे चलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी क्या, मतलब बाहर से किसी प्लांट को हमने देखा तो वो होता है फिनोटाइप, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है। उसके बाद प्योर लाइन क्या है, प्योर लाइन मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्लांट है, ठीक है, एक है आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों को अगर हमने क्रॉस किया तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी निकल के आएगा। इसको प्योर लाइन नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे हाइब्रिड, क्योंकि ये दोनों पेरेंट का मिक्सचर है। प्योर लाइन किसको कहेंगे, प्योर लाइन मतलब क्या कि जैसे कैपिटल टी है, इसको क्रॉस कर दिया कैपिटल टी से, तो हमारे पास अब जो प्लांट आएगा वो कैपिटल टी होगा, मतलब वो प्योर लाइन होगा। प्योर लाइन मतलब कि इसमें कोई मिक्सचर नहीं होगा, उसको बोलते हैं प्योर लाइन। और ये क्या है, हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड और प्योर लाइन के अंदर डिफरेंस आप समझ लो। अब F1 जनरेशन क्या है और F2 जनरेशन क्या है। देखो जब पेरेंट्स को क्रॉस किया जाता है, जैसे कि कैपिटल टी है, स्मॉल टी, अब इसको पेरेंट्स है ये, इसको क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, तो ये है आपका F1 जनरेशन। और जब इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को, जब उसके बाद जो मिलेगा वो F2। तो पेरेंट्स को क्रॉस करके जो मिलता है वो F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F1 को क्रॉस करके जो मिलेगा वो F2। ऐसा नहीं है कि इधर से जो दूसरा वाला मिलेगा वो F2, नहीं, पेरेंट को क्रॉस करके जो मिला है वो F1 और F1 को क्रॉस करके जो मिलेगा वो F2 होगा। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। चलो अगला बेसिक देखते हैं। अगला बेसिक है आपका जीनोटाइप। जैसे फिनोटाइप में बोला मैंने आपको, फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वैसे ही जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो ये जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर आप देख सकते हो जेनेटिक मेकअप जो है, या फिर जेनेटिक मेकअप यानी कि डीएनए, यानी कि क्या, जीन, इसको ही हम बोल सकते हैं इंटरनल अपीयरेंस, ठीक है। इंटरनल अपीयरेंस अंदर से ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे जीन्स है क्या है, तो वो जीनोटाइप होता है। बाहर से ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल कैसे दिख रहा है तो वो फिनोटाइप होता है। उसके बाद देखो होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब क्या, जो कि सेम अलील जिसके पास है वो होमोजाइगस। अभी अभी बोला, होमोजाइगस को क्या बोलते हैं हम, प्योर बोलते हैं, प्योर लाइन है ना, प्योर लाइन भी हमने देखा। और हेट्रोजाइगस मतलब क्या है कि उसके अंदर डिफरेंट अलील है, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब सेम अलील हो तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट अलील हो तो फिर हेट्रोजाइगस। सीधी बात है, सेम अलील होमोजाइगस, डिफरेंट अलील हेट्रोजाइगस। तो ये होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और जीनोटाइप क्या है, इंटरनल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस को। ये क्या है, ये दोनों के दोनों जो क्रॉसेस है वो जॉन ग्रेगोर मेंडल ने दिए गए हैं, है ना, जॉन ग्रेगोर मेंडल, ठीक है। अब जॉन ग्रेगोर मेंडल की अगर हम बात करें तो आपको देखना पड़ेगा, दो क्रॉसेस आपको दिए गए हैं उन्होंने, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दो हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड, ठीक है। अब इन्होंने जो प्लांट यूज किया था उनके एक्सपेरिमेंट के लिए वो कौन सा था, पीजम, ठीक है, सटाइवम, ठीक है, दैट इज गार्डन पी। इधर छोटा सा नाम लिखते हैं, गार्डन पी मतलब कि वटन झाड़, राइट। तो गार्डन पी यहां पर हम बोलेंगे, गार्डन पी यानी कि वटन झाड़, ठीक। तो गार्डन पी उन्होंने क्रॉस किया। अब उन्होंने क्या दिया था, अब देखो जॉन ग्रेगोर मेंडल जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने खोज निकाली। तो जेनेटिक्स क्या है कि जिसके अंदर हेरिडिटी एंड वेरिएशन की पढ़ाई की जाती है, कि कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उसकी पढ़ाई करना, मतलब हेरिडिटी, और वेरिएशन कि जनरेशन टू जनरेशन क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी पढ़ाई करना, वो जेनेटिक्स है। और जॉन ग्रेगोर मेंडल ने बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए उनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जब गार्डन पी प्लांट को एक मतलब उसने क्रॉसेस किया था, तो दो प्लांट लिए, गार्डन पी प्लांट, ठीक है, यस, दो प्लांट लिए। अब वो दोनों प्लांट यहाँ पर एग्जैक्ट सेम है एक दूसरे से, मतलब इसमें टोटल 7 कैरेक्टर होते हैं, गार्डन पी प्लांट में 7 कैरेक्टर होते हैं, तो इनमें 6 कैरेक्टर एज इट इज सेम है,
लेकिन एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कि जब दो प्लांट को क्रॉस किया जाता है जिनमें 6 के 6, 7 में से 6 के 6 कैरेक्टर सेम है बट एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस यहां पर भी वैसा ही है। तो दो प्लांट को हम क्रॉस करेंगे और ये दो प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर तो होते हैं, उसमें से 5 कैरेक्टर एज इट इज सेम रहेंगे, बस 2 कैरेक्टर का डिफरेंस रहेगा, तो उसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी जब दो प्लांट को क्रॉस किया जाता है लेकिन उसके बीच में एक कैरेक्टर का डिफरेंस है, ठीक है, तो वो मोनोहाइब्रिड। और जब दो प्लांट को क्रॉस किया जाता है उसमें से 5 कैरेक्टर एज इट इज सेम है बट सिर्फ 2 कैरेक्टर का डिफरेंस है, इसलिए इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके अलग अलग रेशियो आते हैं जो कि चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। बस आपको यह समझना है कि जॉन ग्रेगोर मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर कैरेक्टर्स देखा, क्रॉसिंग किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे एग्जैक्टली बता दिया कि कैरेक्टर किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। मतलब जेनेटिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो खोज है उन्होंने की, उसके पहले किसी को पता नहीं था कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, इन्होंने अच्छे से बता दिया। ठीक है, चलो अगला यहाँ पर टॉपिक जो है वो है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। देखो क्रॉस यानी क्या, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है क्रॉस। क्रॉस मतलब होता है कि जब दो प्लांट हम लेंगे, उस दो प्लांट से, ठीक है, उस दो प्लांट से पॉलिनेशन करेंगे हम, मतलब इस प्लांट का यहाँ पर एंथर से पोलंग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पे लेके जाएंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था ना बेसिक, उससे आपको समझ में आएगा। तो क्रॉस करने के बाद जो एक नया प्लांट मिलेगा इसको बोलेंगे क्रॉस करना, है ना। क्रॉस मतलब ऐसा थोड़ी है कि हाँ ये जैसे ये दोनों हाथ मैंने क्रॉस कर दिए तो ये हो गया क्रॉस, नहीं। पॉलिनेशन करके एक नया जनरेशन बनाना मतलब क्रॉस करना। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा ऐसा एक चीज समझना पड़ेगा इधर कि ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है। ये आपका डोमिनेंट पेरेंट है, ये रिसेसिव पेरेंट है, ठीक है। ये दोनों को जब क्रॉस करेंगे तो ये मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा F1, ये F1, ठीक है। तो इसमें दो क्रॉसेस है, समझो। पहला बैक क्रॉस मतलब क्या, इसमें क्रॉस किया जाता है, इसमें क्रॉस किया जाता है किसके साथ, देखो द क्रॉस ऑफ विथ वन ऑफ द टू पेरेंट्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड, तो रिसेसिव और डोमिनेंस, ठीक है। यस सर, एंड टेस्ट क्रॉस द क्रॉस ऑफ F1 विद द रिसेसिव पेरेंट। बैक क्रॉस में ये F1 है अपना, ये F1 का क्रॉस किया डोमिनेंट के साथ एंड F1 का क्रॉस किया रिसेसिव के साथ, तो दोनों के साथ जब क्रॉस किया जाता है तो वो बैक क्रॉस होता है। क्रॉस ऑफ F1, किसका क्रॉस, F1 का क्रॉस दोनों के साथ, दोनों पेरेंट के साथ। और आपका टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 का जब क्रॉस है वो किया जाता है किसके साथ, ओनली रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो वो हो जाएगा फिर आपका बैक क्रॉस। तो ये चीज आपको समझना है, मतलब हम बोल सकते हैं कि बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस का ही एक सब टाइप है, बराबर, बिल्कुल सर। क्योंकि जो टेस्ट क्रॉस में होता है वो बैक क्रॉस में भी यहाँ पर होता है, ठीक है। F1 का क्रॉस विद रिसेसिव, जब दोनों के साथ क्रॉस किया जाता है F1 का रिसेसिव एज वेल एज डोमिनेंट, तो वो बैक। एंड अगर हम बात करें कि जब F1 का क्रॉस सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ किया जाता है वो टेस्ट क्रॉस, ठीक है, डन। चलो, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो चीज है वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बाद यहाँ पर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम की बात करेंगे, फिर क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे और यहाँ पर आपका बेसिक लेक्चर खत्म होगा, ठीक। अब क्रोमोसोम देखो, व्हाट इज क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम, इसका मीनिंग पहले देखो आप। क्रोमा मतलब होता है कलर, ठीक है, तो क्रोमा मीन्स होता है कलर, और सोमा मतलब होता है बॉडी, ठीक है, तो ये होता है बॉडी। तो कलर बॉडी जो होती है उसको क्रोमोसोम कहा जाता है, ये आप चीज समझिए। उसके बाद ये क्रोमोसोम के अंदर अगर हम सेंटर की बात करें, इधर सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर होता है सेंटर में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो है वो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है, ठीक है, ये होते हैं क्रोमैटिड। तो ये 4 क्रोमैटिड आपको देखने को मिलेंगे, इसको नाम देता हूं मैं क्रोमैटिड, ठीक है। अब ये एक ही क्रोमोसोम के क्रोमैटिड है ये दोनों भी, तो इसको हम बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम के है ना, इसीलिए। अगर हम बात करें दो क्रोमोसोम की, तो ये अपना ये क्रोमोसोम निकाल दिया एक और ये निकाल दिया दूसरा। तो अब ये दो क्रोमोसोम के ये जो दो क्रोमैटिड आपको देख रहे हैं, ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दो क्रोमोसोम के
दो क्रोमेटिड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो क्रोमोसोम क्या होता है, अब थोड़ा और बेसिक से थोड़ा चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जीन होता है, जीन मतलब छोटा सा डीएनए का टुकड़ा। जीन को कंबाइन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। डीएनए को कंबाइन करेंगे तो उससे क्रोमोसोम बनेगी। ये चीज याद रखनी है कि क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से ही बनी हुई होती है। तो आप बोलोगे सर फिर ये डीएनए को क्रोमोसोम क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि याद रखना ये जो आपका सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस छोटा होता है, इसमें जो है वो डीएनए नहीं बैठ पाता, तो डीएनए की पैकेजिंग की जाती है। तो जिस तरीके से हमें अगर कहीं पे जाना है तो कपड़े हम लेते हैं साथ में, बैग में बैठते नहीं, तो हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं ना उसकी, और पैकेजिंग करते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर बैठ जाता है। तो उसी तरीके से डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बैठना चाहिए, इसके लिए उसका पैकेजिंग करके क्रोमोसोम बनाई है, और वो क्रोमोसोम यहाँ पर बैठी है। तो ये होता है आपका क्रोमोसोम एंड डीएनए पैकेजिंग की प्रोसेस। चलो नेक्स्ट देखो, सेक्स क्रोमोसोम, यानी उसको हम ऑलोसोम्स भी कहते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फिर फीमेल है, ये जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, तो ये आपका क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है, जिसको हम ऑलोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ऑलोसोम्स। अब इसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये एक्स क्रोमोसोम एंड ये वाई। तो एक्स एंड वाई की अगर हम बात करें तो ये जो एक्स है वो शॉर्टर लॉन्गर है और वाई शॉर्टर है। ठीक है, अब ये इस तरीके से, ये डायग्राम आपके बुक में दिया गया है, वो किस कैसा है, तो ये ऐसा डबल क्रोमोसोम बीच में काटा है, तो ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इधर आपको दोनों यहाँ पर दिए गए हैं कि साइज में जो है एक्स क्रोमोसोम लंबी है, वाई क्रोमोसोम छोटी है। एक्स क्रोमोसोम जो है वो रॉड लाइक है, ये भी रॉड लाइक है बट छोटी रॉड जैसी है। ओके ओके, अभी यहाँ पर अगर सेंट्रोमियर की बात करें, है ना, तो आपका एक्स क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है वो मिडल में होता है, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है, ये इधर से काट के ली गई है और ये इधर से काट के ली गई। अब यहाँ पे देखो, ये सेंट्रोमियर, इधर भी जगह उतनी है, इधर भी जगह इतनी है, इसलिए मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर मिडल में है। एक्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो मिडल के थोड़ा सा अवे होता है, इसलिए इसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। क्रोमेटिन मतलब एक्टिव रीजन जो है, मतलब खुला रीजन। यूक्रोमेटिन मतलब खुला रीजन। तो खुला रीजन एक्स क्रोमोसोम के पास ज्यादा होता है, वाई क्रोमोसोम के पास कम होता है। और पैक रीजन एक्स क्रोमोसोम के पास कम होता है, वाई क्रोमोसोम के पास ज्यादा होता है। तो जेनेटिकली एक्टिव कौन है, तो एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। एक्स क्रोमोसोम क्यों एक्टिव है, क्योंकि उसके पास खुला रीजन ज्यादा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में मेहमान आए तो बहुत ज्यादा अगर रूम है, खुले रूम है, तो आप मेहमानों को बैठा पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं बैठा पाओगे। तो हाईली एक्टिव कौन रहेगा फिर, जिसके पास ज्यादा रूम है। तो यहाँ पर भी हाईली एक्टिव जो है जहाँ पे खुला रीजन है, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर सकता है। ठीक है, चलो अगला और लास्ट जो आज आज का पेज है एंड टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। सो क्रॉसिंग ओवर यानी क्या, तो सिंपल प्रोसेस है जिसको बोला जाता है इंटरचेंजिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ सेगमेंट। ठीक है, क्या, इंटरचेंज करना, एक दूसरे को देना या एंड एक्सचेंज करना, किसको, सेगमेंट को। ठीक है, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मैंने आपको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझाया था। ये आपका अगर क्रोमोसोम है तो ये जो दो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड है ये सिस्टर है एक दूसरे के, और ये जो दो है ये नॉन सिस्टर है। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा याद रखना है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रोमेटिड, और क्रोमेटिड किसका पार्ट है, क्रोमोसोम का पार्ट है। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो है वो एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, ये आप देख सकते हो। तो क्रॉसिंग ओवर को ही हम रिकॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया कैरेक्टर जो है देखने को मिलेगा, न्यू कैरेक्टर, और जिसके वजह से ही स्पेसीज के अंदर क्या होता है, वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है, बदल आता है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो वेरिएशन नहीं आता, और वेरिएशन अगर नहीं होता तो फिर स्पेसीज के अंदर इवोल्यूशन भी नहीं आता, तो धीरे धीरे स्पेसीज मर जाती। क्योंकि अगर जिंदा रहना है तो बदलना पड़ेगा, बदलना है तो वेरिएशन लाना पड़ेगा, तो वेरिएशन लाना पड़ेगा तो हमारे यहाँ पर इवोल्यूशन भी होना ही चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है ये हमने आज के लास्ट टॉपिक को भी कवर किया। तो क्या क्या देखा हमने, क्रॉसिंग ओवर, उसके पहले क्रोमोसोम एलोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम के बारे में बेसिक, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, F1 जनरेशन, प्योर लाइन। ठीक है, रिसेसिव, डोमिनेंट, और जीन्स, अलील्स, और उसके पहले कैरेक्टर, ट्रेट, फैक्टर,
और सबसे पहले ये आपका चैप्टर का नाम। तो आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये आपको महा टॉपर्स ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल सेक्शन में देखने को मिलेगी। तो वहां पे जाके आप जो है वो फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके पीडीएफ को ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।